दिए थे, फिर 5 कर दिए। 5वें दिन मेरे पास आया था, तो इस वजह से लेट हो गया मुझे। ठीक, चलो ठीक है। सर अभी काम कर रही हूँ अभी भी उस पर। जो जितना किया था वो सबमिट किया है, बाकी अभी रिपोजिटरी बनाई है, फिर उस पर काम कर रही हूँ। चले सही है। ओके, आई होप सो कि आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी अभी। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने बैकएंड स्टार्ट कर दिया था और एक लोकल सर्वर बना के देखा था। ठीक है, आज हम उसी से आगे लेके चलेंगे। आप जैसा कि आई थिंक मुसव्विर नहीं था, अब्दुल्ला आप भी नहीं थे और आलिया आप भी नहीं शायद। आई थिंक साद और सुमित था, या आलिया बल्कि थी क्लास में। हाँ, आलिया थी। अब्दुल्ला आप नहीं थे, मुसव्विर आप नहीं थे। तो खैर वो क्लास आपने ज़रूर देखनी है, वो बेसिक है। और खैर उसको आज रिपीट भी करेंगे, बट बेहतर होगा अगर आप वो क्लास देख लें। सो अभी हम अपने उस डायरेक्टरी में चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इन सिंपल बैकएंड पर्सन काम क्या करता है, वो एपीआईज बनाता है। ठीक है, जो एपीआईज आपने अभी देखी हैं, कोई भी एपीआई जो डेटाबेस को अपडेट करने के लिए, आप डेटाबेस हैंडलिंग और एपीआई बनाना उस बैकएंड डेवलपर का काम है। सो हमने बैकएंड का फोल्डर क्रिएट किया था। यहाँ पे आज हम अगेन स्क्रैच से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसे हम नाम रखते हैं, जिसे हम CRUD किस तरह होगा उसको हैंडल करेंगे। सो एक मैं फोल्डर जैसे हम पहले क्रिएट करते रहते हैं वैसे ही मैंने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक VS कोड ओपन कर लें, या फिर आप चाहें तो सिंपल अपने यहाँ रहते हुए गिट बैश में भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। उससे पहले हमें एक ना एम्प्टी प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो इनिशियलाइज करना पड़ता है। सो यहाँ रहते हुए इस CRUD के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसी फाइल में मैं अपना बैकएंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ, जो क्या होगी npm init -y। दो चीजें मेक श्योर करनी होती है, नोड इंस्टॉल्ड हो और npm आपके पास इंस्टॉल्ड हो। तो वो दोनों चीजें आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, अभी मैं इस -y को हटा रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ npm init जो कमांड है इसको मैं रन करता हूँ। तो मेरे से कुछ सवाल पूछेगा जिनका हमें आंसर करना है, बाकी बस उसको पास ही करना है वैसे तो यहाँ पे कुछ काम कर रहा है अभी ये, और कुछ ही देर में फिर मुझसे एक क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देगा कुछ चीज़ों के, जो कि इसके रेलिवेंट कुछ जो उसे चाहिए होंगी। सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई पैकेज का नेम क्या रखना है। मैं कहता हूँ, उसने खुद भी कहा कि अगर आप कोई नेम नहीं देते तो CRUD इसका नेम होगा। मैं कहता हूँ ठीक है, वर्जन उसका पहला यही रख लो। डिस्क्रिप्शन कुछ आप देना चाहते हो, जैसा कि कोई डेल आपके पास है, किस चीज़ के रेलिवेंट है, तो कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ पे। मैं फिलहाल कहता हूँ CRUD ऐप। कहता है कि उसका जो एंट्री पॉइंट है वो index.js होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आप ये भी रख सकते हो। ठीक है, और बेहतर अप्रोच है कि index.js ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो। कुछ लोग server.js भी रखते हैं, इट्स अप टू यू, आप जो भी रखना चाहो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट index.js के साथ ही आगे चलते हैं। फिर टेस्ट कमांड को देनी है, कुछ पैकेजेस रन होंगे जब टेस्ट करेंगे, तो मतलब वो कोई हमें ऐसी चाहिए नहीं। अभी गिट रिपोजिटरी से भी लिंक नहीं करना चाह रहे हम इसे फॉरन यहाँ पे। अगर गिट का वो यूआरएल दे दें, बेस यूआरएल वहां से कॉपी करके, तो ये उससे लिंक हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे हमें नहीं, कीवर्ड भी कोई नहीं देना चाह रहे। ऑथर कोई मतलब नाम लिखना है, या कोई किस से रेलेवेंट है, किसकी अथॉरिटी होगी इस पे, किसका नाम देना है, मेंशन करना चाहो कोई कंपनी या पर्सन नेम, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लाइसेंस वगैरह कोई नहीं, जाने दो। तो इन सिंपल हमने ये सारा एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये बेसिकली करेगा क्या कि एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट कर देगा। अब इससे पहले कमांड थी ये हाइफन, जिसमें आ रहा था ये -y। ये जो कमांड है ये इन सबके आंसर यस में दे देता है, मतलब बाय डिफॉल्ट एज इट -1 आपने y लिखा तो एक दफा में सारी फाइल ओके, वो खुद ही क्रिएट कर देगा। सो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो चुकी है हमारे पास। और पैकेज डॉट जेसन की फाइल शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल क्या कर रही है,
आपके ऐप का बायोडाटा होता है, ठीक है? तो ये हमने जो एक बैकएंड की अभी ऐप्स इन यहाँ पे इनिशियलाइज़ करने जा रहे हैं, इसके लिए पैकेज और जेसन की फाइल बनाई है। सो अब इसी के साथ हम लास्ट मैंने बात की थी कि हम नोड के जैसे कि पैकेजेस होते हैं ना, जब आप एक रिएक्ट की ऐप बनाते हो, तो बहुत सारे पैकेजेस आपके पास आते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर। सो बैकएंड के लिए भी हमें इसी तरह के कुछ पैकेजेस हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, node.js में जाते हो, इसके होम पेज पे, ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया था। इसके डॉकर सेक्शन में आते हो, यहाँ पे ये लिस्ट है उन पैकेजेस की जो कि कॉमनली हम यूज कर रहे होंगे। ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट से बने हुए वो पैकेजेस हैं। कुछ बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, कुछ आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो जिन कॉमनली मेथड से हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा वो HTTP होगा, फाइल सिस्टम होगा, OS होगा, पाथ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ पैकेजेस हैं जिनको हम यूज करते रहेंगे आगे बहुत ज्यादा, ठीक है? तो ये एक लिस्ट है पूरी की पूरी, और इसके अलावा भी मिल जाएंगे आपको बहुत से जो उसके रेलेवेंट होंगे, बट बाय डिफॉल्ट ये कॉमन यूज होने वाले पैकेजेस हैं जो कि नोड के साथ चल रहे हैं। खैर, अब इसी का एक फ्रेमवर्क है, जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट के साथ क्या किया था, जो हमने जावास्क्रिप्ट यूज के साथ हमने रिएक्ट को यूज किया, तो हम ऐसे ही नोड के साथ भी एपीआई बन जाती हैं, बट जो हमारा फोकस रहेगा वो इसके जो फ्रेमवर्क है ना, जो कि इन डिमांड कह ले, जिसकी डिमांड होती है, हम उसके साथ बनाएंगे, और वो एक्सप्रेस। अगर यहाँ पे आप आते हो, एक्सप्रेस सर्च करते हो, एक्सप्रेस खैर ये न्यूज़पेपर लेके जा रहा है, हम यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस सर्च करते हैं, ये आ गया हमारे पास। ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि बैकएंड एपीआई बनाने के लिए यूज होता है। सो यहाँ स्टार्ट में उसने जो ये कोड दिया हुआ एक सर्वर बनाने के लिए है, जो कि हम एक्सप्रेस के साथ बना सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने नोड के साथ सर्वर बनाया था, बट इस दफा हम ये दोबारा यहाँ पे अगेन इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसके सारे पैकेजेस हैं, वो सारे इसकी डॉक्यूमेंटेशन से आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे भी देखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, कौन सा मेथड किस लिए कहाँ पे यूज करना होता है हमें। तो बेसिकली इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, हमेशा कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशंस को देख सकता है। खैर, हम चलते हैं इसको इंस्टॉल करने की तरफ। तो अपने इस अपने रहते हुए यहीं पे कहाँ पे था? हाँ, इनके ये है। तो इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ अपने VS कोड के अंदर, कोड डॉट, ठीक है? तो इस फाइल को मैंने अभी VS कोड में ओपन किया, यहाँ से इसे क्लोज कर दो और इसे फुल विड्थ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइल यहाँ पे ओपन, जिसे आप ओपन करेंगे तो बेसिक सी कुछ नेम है जो कि मैंने रखा था उसका, इसके वो बाकी जिन क्वेश्चंस के आंसर किए, ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई, जो कि आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, कस्टमाइज मतलब चेंज कर सकते हो, इट्स ऑल, मतलब और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ इसी के अंदर रहते हुए मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे कुछ पैकेजेस ऐड करूंगा जो कि यहाँ इसमें अब बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। जैसे कि हमने अभी बात की कि हम बैकएंड बनाने के लिए एक्सप्रेस की हेल्प लेंगे, ठीक है? तो मैं इंस्टॉल करता हूँ एक्सप्रेस को, npm i एक्सप्रेस। तो npm का एक पैकेज एक्सप्रेस वो क्या करेगा, यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, सिंपल। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। सो यहाँ पे अभी डिपेंडेंसीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा कि आपने देखा। और एक उसने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे डिपेंडेंसीज का ऑब्जेक्ट ऐड किया खुद से, और यहाँ पे नोड मॉड्यूल की एक फाइल क्रिएट कर दी है, जिसके अंदर वो सारे के सारे वो डिफॉल्ट जो कुछ के रेलेवेंट जो चाहिए ना, एक्सप्रेस से रेलेवेंट जितनी भी चीजें हैं, वो सारे के सारे पैकेजेस ने यहाँ पे खुद ऐड कर दिए वो। डन। और नोड मॉड्यूल से आप फेमिलियर हो, ये किस पर्पज के लिए क्यों यूज होता है, क्योंकि आपके लिए नया नहीं है। खैर, तो यहाँ पे हमारा एक पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ से ये चीजें इंस्टॉल करने के बाद, ये बेसिक सेटअप करने के बाद, अब हमारा काम स्टार्ट होता है कि पहली फाइल क्रिएट करना। मैं यहाँ पे रहते हुए खैर इसके अंदर नहीं होगी, बाहर होगी, यहाँ वर्किंग डायरेक्टरी में क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, इसका नाम रखते हैं हम index.js, है ना? हमने पैकेज.json में भी यही बताया था, हमारी जो मेन फाइल होगी वो index.js होगी। ये हमारी फाइल आ गई है। हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर चुके हैं। सो आई होप सो कि आप सबको याद होगा, आई होप सो कि आप सबको याद होगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमने कंसेप्ट यूज किया था रिएक्ट के अंदर।
कोई आप मुझे बताना चाहेगा? आलिया, आप बताओगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे? आलिया, आपका माइक म्यूट पे है। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा क्लास में, इस तरह वेट ना करना पड़े किसी का कंटिन्यूसली आंसर के लिए। आलिया, यहाँ क्लास में है अभी आप? आई थिंक तो नहीं है। मुसव्विर, मुसव्विर आपको, जी सर। हाँ जी, बता सकते हो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंसेप्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्या किस तरह? सर मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये होता है कि इंपोर्ट मतलब हमें अलाउ करता है कि हम कंटेंट जो है वो अनदर फाइल में जो है भेज सकें, और एक्सपोर्ट जो है हम मतलब वो एलिजिबल करता है ऐसे शायद, ऐसे कुछ सब मतलब फाइल्स को सेंड करने में कुछ चीज़ें अगर दूसरे फाइल में सेंड करनी है या उनसे दूसरे फाइल से लेनी है तो उसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज़ करते थे पीरियड टेक्स्ट में। अच्छा, साद, आपको क्या लगता है? जी सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो सर नाम से ही जाहिर है कि इंपोर्ट हम किसी भी पैकेज को, किसी भी कंपोनेंट को अपने एक, समझे, एक दूसरा कंपोनेंट से अपने मेन कंपोनेंट में ऐड करने के लिए उसे इंपोर्ट करते हैं, और एक हम्म, कंपोनेंट को हमने का एक्सेस हमने किसी दूसरे कंपोनेंट को देना हो तो उसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है। साल पहले जो है ना, मुसव्विर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इंपोर्ट होता है किसी चीज को हमने अपनी फाइल में लेके आना है किसी और फाइल से। एक्सपोर्ट किसी में भेजना होता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। ठीक है। हम यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन यूज करते हैं वो इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज करते हैं। अब हमने सबसे पहले सर्वर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को लेके आना चाहता हूँ। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया अपने पास से, इसका नाम कोई भी रख सकते हैं आप। ये वेरिएबल है जिसे आप कॉन्स्ट करके बना रहे हैं। यहाँ मैं कहता हूँ कि रिक्वायर्ड, और यहाँ पे स्ट्रिंग में नेम दे दूंगा कि भाई एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। ये एक्सप्रेस जैसे टाइप किया, क्योंकि अगर इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे दिखा देगा। तो ये इस वेरिएबल में हमारे पास एक्सप्रेस जो है वो सेव हो गया। डन। खास ख्याल रखें हमेशा के टाइपो मिस्टेक्स ना हो। ओके। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेस है, ये एक क्या है, मेथड है। ठीक है। इसको कॉल करवाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, मैं ऐप का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें रहते हुए एक्सप्रेस को कॉल कर लेता हूँ। अब जब यहाँ पे ये इंपोर्ट किया हमने, यहाँ पे कॉल करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ये भी सर्वर बना रहे हैं। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि अब इसे हम इसके साथ सर्वर बनाने जाएंगे। तो सर्वर बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले उसको लिसन करना होगा कि हमारी ऐप जो है वो कहीं ना कहीं किसी पोर्ट पे चल रही हो। जैसा कि आपकी जो लोकल ऐप होती है वो लोकल होस्ट 3000 पे चल रही होती है, वैसे ही हमारी जो ये ऐप है ये भी कहीं ना कहीं चल रही होगी। मैं कहूँगा ऐप डॉट लिसन, ये इसी का मेथड है। ठीक है, जो कि एक्सप्रेस हमें देगा। सो इसको रहते हुए मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। ये हमसे दो चीजें लेगा, एक कॉल बैक ले हमसे, ठीक है, और पहला जो है वो हमारी पोर्ट होगी। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पोर्ट क्या कर दो आप, 3000 कर दो या 8080 कर दो। और एक हम एक और फंक्शन देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो जस्ट कोई भी आप उसमें रिस्पॉन्स दिखने के लिए भी कह सकते हो। ये पास करना जरूरी है। हम फिलहाल यहाँ पे लॉग करवाते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि सर्वर इज रनिंग ऑन 808। ओके। अब इसे करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पे रहते हुए हम अब इस ऐप को स्टार्ट कैसे करना है, हमने नोड की हेल्प लेनी है। नोड क्या करता है, आउटसाइड ब्राउजर हमारी फाइल को रन करता है। ये हम डिटेल से बात कर चुके हैं और लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं। मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। सो अभी मैं इस फाइल का नाम देता हूँ जो क्या है, index.js है। मैंने नोड index.js लिखा। तो यहाँ पे अगर ये सब सही है तो मुझे क्या करेगा, यहाँ पे इसने कंसोल रन कर दिया। ये बैकएंड के कंसोल आप यहाँ पे देखोगे, ब्राउजर में नहीं दिखेंगे क्योंकि ब्राउजर से कोई लिंक नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो ये है हमारी,
आउटसाइड द ब्राउजर रन हो रही है। तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली एक सर्वर बन चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एपीआई बना सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा एक हेक्टिक सा काम है, खैर फिलहाल थोड़ा सा करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक पहला राउट बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो मेथड जो पढ़े थे, हम जो गेट करते थे, गेट का था, पोस्ट का था, लीड का था, ठीक है। पैच का मेथड हमने सुना था उस टाइम पे, यूज तो नहीं किया था, बट यहाँ पे भी देखेंगे उसको। पैच है, अपडेट करने के लिए हम कोई ना कोई जिसे हम यूज कर रहे होते थे। सो ये हमारे कुछ मेथड्स थे जो हम यूज करते थे अपनी फ्रंट एंड साइड पे। अब ये मेथड्स हमने यहाँ पे यूज करने हैं। अब होगा क्या, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐप डॉट गेट। अब ये हमसे दो एक चीज लेगा कि सबसे पहले उसका पाथ बताओ। मैंने कह दिया कि यहाँ पे करेगा यूजर्स, जब भी कोई इस यूआरएल को हिट करेगा तो हमें ये एक फंक्शन बैकएंड पे कॉल होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन देंगे, इसमें दो चीजें होंगी, एक हमारी रिक्वेस्ट होगी पहली, दूसरी क्या होगी हमारे पास रिस्पॉन्स। ये दो पैरामीटर हमने जरूर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट है कि जब हम कॉल करेंगे फ्रंट एंड साइड से तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे मिलेगी, रिस्पॉन्स जो हमें भेजेंगे उसके रिस्पॉन्स में वो चीज होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज के मैं फिलहाल यहाँ पे एक कंसोल करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, यूजर सेंड सक्सेसफुली। ओके, अब ये हमारे पास एक गेट का मेथड बैकएंड पे बन गया। जब भी यूजर इस यूआरएल को हिट करेगा तो यहाँ पे ये कंसोल रन हो जाएगा, सिंपल। अब इसे हम चला के देखते हैं। अब ये मुझे अगेन इसका सर्वर रन करना पड़ेगा। मैं इस सर्वर को क्लोज करता हूं और यहाँ पे index.js की फाइल को दोबारा रन किया। अभी अपने ब्राउजर पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ इस ब्राउजर पे रहते हुए मैं लोकल होस्ट 8008 को क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी के साथ एक एंड पॉइंट जो मैंने वहां बनाया वो क्या था, यूजर्स का था, ठीक है। ये यूजर्स का एंड पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हिट कर रहा हूँ। जैसे इंटर करता हूं तो मेरे पास एक कॉल यकीनन गई होगी जो कि यहाँ पे आपको दिखेगी। तो ये आपको कंसोल मतलब रिक्वेस्ट आई, हमने उसको रिस्पॉन्स कुछ दिया ही नहीं, तो इसलिए वो कंटिन्यूसली वहां पे कॉल जा रही है। तो इसका हल क्या है कि जब भी कॉल आए तो हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देंगे ताकि उसकी साइड से रिस्पॉन्स मिल जाए कि भाई आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा है ना, स्क्रॉल किया जा रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ये वो चीज उससे हैंडल हो जाएगी। और दूसरा अभी फिलहाल हम इसे कोई मैसेज भेज सकते हैं। अभी हम कुछ भी यहाँ पे मैसेज भेजते हैं, जैसा कि यूजर्स, फाइल को सेव करते हैं, दोबारा यहाँ पे इसे हमारा टर्मिनल चल रहा है उसको क्लोज करते हैं और इसे दोबारा रन करते हैं। ओके, अगेन हमारा सर्वर चला यहाँ पे और यहाँ पे सक्सेसफुली आपको इस दफा यूजर दिखाई भी दे रहा है। और आप कंसोल में जाके देखोगे तो आपका जो मैसेज है वो सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिंट भी हो चुका है। तो ये हमारी एक बेसिक मतलब कह लो कि सिंपल सी एक गेट की कॉल है जो कि फ्रंट एंड साइड से यूजर ने क्या किया, यहाँ पे गेट किया। तो यकीनन आपको याद आ रहा होगा कि हम क्या करते थे, सेम ऐसे ही अपने फ्रंट एंड के अंदर कोई ना कोई एपी कॉल हिट करते थे जिसमें हमारे पास पोस्ट आ रही होती थी या फिर हमारे पास कोई यूजर का डाटा आ रहा होता था। तो इस तरह की चीजें हम कर रहे होते थे। तो ये एक बेसिक सा सर्वर बना के देखा अभी हमने, इसे आगे लेके चलेंगे अभी हम। लेकिन यहाँ तक किसी के माइंड में कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक सिंपल है। अब एक चीज हमें बड़ा मसला फेस करना पड़ रहा है कि हमें सर्वर अगेन अगेन चलाना पड़ता है जो कि अच्छी चीज नहीं है। अब इसका हल क्या है कि हम यहाँ पे एक पैकेज है नोड मोन, हम वो इंस्टॉल करेंगे। ये है, ये करेगा क्या, जैसा कि आपकी फ्रंट एंड ऐप कंटिन्यूसली लिसन कर रही होती है ना जब भी कोई आप चेंज करते हैं, सेम वैसे ये पैकेज करेगा, हमारे बैकएंड की फाइल को कंटिन्यूसली लिसन करता रहेगा। जब भी कोई चेंज होगा खुद ही सर्वर को चला देगा, हमें चलाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि लोकल होस्ट में होता था हमारा फ्रंट एंड साइड पे। तो मैं जस्ट यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद बल्कि यहाँ से ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं इसे मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद
हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे रहते हुए मैं इसे क्लोज करते हुए इसी के अंदर इंस्टॉल करता हूँ नोडमोन को। सो पैकेट.जेसन में हमारा एक नया चीज ऐड कर देगा, जो वैसे तो ग्लोबली है। -G का मतलब क्या है कि पूरी ऐप के लिए ग्लोबली इंस्टॉल्ड हो जाएगा हमारे पास। आई होप से कि यहाँ पे हमें कुछ चेंज ना करना पड़े, अगर कोई एरर आता है तो फिर चेंज करेंगे, फिलहाल इसे टेस्ट करते हैं। सो अगेन इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वहीं पे हमें बता भी रहा था ये कि भाई आपने करना है क्या है कि आपने लोकल होस्ट यहाँ पे नोडमून के साथ आपने फाइल का नेम देना है, ठीक है। तो अभी मैं इसे यूज करता हूँ। यहाँ पे अपने VS कोड में आते हैं, यहाँ पे नोडमून और index.js की फाइल मैंने यहाँ पे रन कर दी। अगर ये सक्सेसफुली चल जाता है तो यहाँ पे अब ये चल गया, ठीक है। अगेन सर्वर हमारा मैसेज हमारा प्रिंट हो गया जो कि यहाँ पे था कंसोल के अंदर। अब मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज के मैंने यहाँ पे यूजर डाटा किया चेंज, खुद ही क्या किया उसने, सर्वर चला दिया। अब मुझे बार बार वो सर्वर चलाने की जरूरत नहीं है, मैं उस हेक्टिक काम से बाहर निकल आया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे आके दोबारा जस्ट आप इस कॉल को दोबारा भेजें तो आपके पास अपडेटेड डाटा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यही फिर आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको लेके आएंगे और इसके लिए हम फ्रंट एंड को भी यूज करेंगे, और अभी जो हमारी जो एपीआई बनेंगे जब तक उसे इंप्लीमेंट नहीं करते उससे पहले टेस्ट करने के लिए हम पोस्टमैन को यूज करते रहेंगे, ठीक है। सो पोस्टमैन से अब आप फेमिलियर हो जाएं, जो कि हमने फ्रंट एंड पे इतना यूज नहीं किया, खैर अभी हमें यूज करना पड़ेगा। मैं इसे यहाँ पे अलाउ करता हूँ, ओके, यहाँ पे अलाउ, और यहाँ पे इस एपीआई कलेक्शन को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, बाकी कुछ पर्सनल इनको नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हम नई सारी एपीआईज बनाएंगे, कलेक्शन हमारी बनती जाएगी एक, ये भी डिलीट कर दो। ओके जी, यहाँ पे हमारी कलेक्शन का नाम हमने जब बनाया था पहले भी जब टेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ सब देखेंगे इस चीज को। तो बाकी ये सब जितने भी हैं यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं उन्हें, और नहीं यहाँ पे एक एपीआई कॉल, बस ठीक है। ओके जी, अब हमें होता क्या है, आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम कोई कॉल भेजते हैं बैकएंड को तो आ, हमें क्या करता है, वो एक जेसन रिटर्न करता है, ऐसे ही है। तो फ्रंट एंड से जब भी हम कोई कॉल भेजते हैं, जब भी हम एक जेसन भेज रहे होते हैं, जेसन है क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे की वैल्यू पेयर जो होते हैं ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं। सो फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो किस में होती है, जेसन के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। सो इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं है जिसके अंदर हमारी कम्युनिकेशन हो। जस्ट वेट अ मोमेंट, बस एक मिनट दीजिएगा। ओके, सो आगे चलते हैं अभी। सो हमने भी बैकएंड से कोई ना कोई क्या करना है, जेसन की फॉर्म में डाटा भेजना है। अभी तक इसमें जब हम एपीआई बनाएंगे तो उसमें किसी डेटाबेस को यूज नहीं करेंगे। डेटाबेस में जाने से पहले हम लोकली उनका फ्लो देखेंगे, उसके लिए हम लोकली यहाँ पे कोई डमी डाटा अरे बना लेंगे, उसी को हम अपडेट कर रहे होंगे। सो अपने इस बैकएंड की फाइल में आते हैं, तो यहाँ पे रहते हुए मैं करता हूँ एक लोकल अरे क्रिएट कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कह दो आप लोकल डीबी का नाम दे दो, ठीक है। लेट यूजर्स, यहाँ पे मैंने एक अरे बना ली जो कि जस्ट यहाँ पे रहेगी। ओके, चाहो तो यहाँ पे आप कोई कह लो कि खुद से अरे बना लो जिसमें आप एक आईडी रिटर्न करोगे, एक यूजर का डाटा, ठीक है। उसका नेम होगा अल्फा यूजर, उसकी एक ईमेल रख लो यहाँ पे आप डमी डाटा में alpha@gmail.com, ठीक है। और इसके साथ आप उसका एक एड्रेस सेव करवा लो, से आप कह दो XYZ लाहौर, ठीक है। तो ये एक यूजर का डाटा है जो कि आपके पास डमी एग्जिस्ट करता है। तो सेम इसी तरह
एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि आपके डेटाबेस में सेव होगा, जिसे हम डेटाबेस खैर आगे लेके आएंगे। अभी हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारे पास ये एपीआई कॉल हिट हो तो यूजर को हमें डाटा देना है कौन सा, जो कि इसके रेलेवेंट है। यहां पे हमने एक डमी डाटा बना लिया। ओके जी, आगे चलते हैं। सो रिक्वेस्ट तो होती है कि जो फ्रंट एंड साइड से आएगी, लेकिन रिस्पॉन्स होता है जो हमने यहां से भेजना है। तो अब हम यहां से कुछ भेजना चाह रहे हैं, जब भी ये यूआरएल हिट हो तो हम यहां पे करेंगे रिस्पॉन्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट इसके अंदर हमें क्या करनी है, एक जेसन रिटर्न करनी है, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड डाटा कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, जेसन के फॉर्मेट में होगी। तो यहाँ पे मैंने एक जेसन को कॉल किया और इसके अंदर जो यूजर की डमी अरे है वो यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूं मैं। चाहे अभी ये हटा दें कोई मसला नहीं है, अभी सब सही चलेगा। कोड को फॉर्मेट कर लें, यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल भी हो चुका है। कोई एरर आएगा तो यहीं पे दिखता रहेगा आपको। अब इसे हम टेस्ट करते हैं, मींस के जब भी मैं इस एपीआई कॉल को हिट करूंगा तो मुझे ये डाटा मिलना चाहिए अपने फ्रंट एंड साइड पे। तो टेस्ट करने के लिए इस एपीआई को, जो हमने एक आज एपीआई बनाई है, एक डमी सी एपीआई, जिसके अंदर हमारे यूजर का डाटा मिलेगा हमें यहाँ पे। तो पोस्टमैन के चलते हैं, यहाँ पे रहते हुए हम करेंगे लोकल होस्ट 8008, क्योंकि कहीं लाइव नहीं है तो बैकएंड हमारा सिस्टम में इस पोर्ट पे लोकल में चल रहा है हमारा डाटा। तो यहाँ पे हम यूजर्स का उसका एंड पॉइंट देते हैं और अभी ये करते हैं गेट की कॉल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये गेट की कॉल डिफाइन है, तो गेट की कॉल ही भेजनी होगी हमें। तो मैं इसको जैसे ही इंटर करता हूँ तो हमें करेगा एक रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे जेसन में उसने रिस्पॉन्स दिया। आपको फ्रंट एंड साइड में कुछ इस तरह का क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है जब भी आप कॉल भेजते हो, ऐसे ही है। तो हमारी ये गेट की एक सिंपल सी कॉल बन चुकी है। तो जो कि फ्रंट एंड साइड पे जस्ट आप ये कॉल भेजो किसी भी उसके अंदर, तो आपको ये आपको रिटर्न कर देगा। अभी हम यहाँ रहते हुए मैं कोई अपनी फ्रंट एंड की ऐप ओपन करता हूँ जो हमने पहले बनाई होगी, जैसा कि आई थिंक सो फुल स्टैक और ई वेब के अंदर हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, इसे भी रन करते हैं। ओके, यहाँ पे इसका हमें सर्वर चलाना होगा पहले। ओके, यहाँ पे हम npm स्टार्ट के साथ का सर्वर चलाते हैं। फिर यहाँ पे इसे टैप करके कॉल करते हैं। अच्छा, कॉल करने की कोई मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं होगा। फ्रंट एंड साइड पे जैसे आपको पता है कि गेट की कॉल किस तरह भेजते हैं, तो ये हम जल्दी इसमें कर लेंगे। बस एक टेस्ट करना है कि भाई हमारा जो फ्रंट एंड का बिहेवियर है कि वो किस तरह से जाएगा। बस ये लोकल होस्ट पे रन हो जाए, फिर आगे चलते हैं। आई होप सो कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा सर्वर बिल्ड होने में। बट यहाँ तक तब तक आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं जी। मुसव्विर साहब, आप दोनों की साइड से कोई सवाल अभी तक के लिए? नहीं सर, फिलहाल तो मज़ा आ रहा है देखकर। चलें, सही है। तो चलने देते हैं। ओके, अभी हमारा लोकल हो चला नहीं है, से चलने का वेट करते हैं जब तक ये रन हो जाए। और यहाँ पे अब बहुत टाइम ले रहा है, वैसे इतना टाइम लेना नहीं चाहिए। खैर, सिस्टम मेरे ख्याल में बंद नहीं हुआ काफी दिनों से, इसलिए भी टाइम ज्यादा ले रहा है। क्योंकि मैं हमेशा इसको स्लीप पे लगा देता हूँ, सिस्टम को बंद नहीं करता। जब इस तरह हो तो आपका टाइम ज्यादा लगता है। मतलब बैकएंड में कैश ही आपका बढ़ता रहता है तो फिर सिस्टम स्लो हो जाता है आपका।
ओके, लोकल होस्ट 3000 पे हमारी एक ऐप चल रही है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाए। ओके, सो ये हमारी एक एपीआई कॉल थी जो कि होम पेज पे लगी हुई है। सो अपने इसी कंपोनेंट में चलते हैं, यहाँ पे रहते हुए ओके शायद डिसेबल है प्रोडक्ट्स कार्ड। सो यहाँ पे हम एक यूज इफेक्ट लेते हैं एपीआई कॉल करने के लिए कि भाई जब भी ये कंपोनेंट हमारा कॉल हो तो हमारी ये यहाँ पे एपीआई कॉल जाएगी। सो मैं कॉन्स रिस्पॉन्स करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सडीएस की हेल्प से एक एपीआई कॉल भेजूंगा जो कि गेट की कॉल होगी। इससे हमने वो यूआरएल देना है, लोकल लोकल होस्ट 8080 जो हमारा सर्वर चल रहा है, उसके आगे हमारे पास क्या है, यूजर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लॉग करवा लेंगे अपने इस रिस्पॉन्स को, देखते हैं क्या आता है हमारे पास, डन है। इसमें साथ एक मैसेज दे देंगे आरएसपी। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे इसे रन करते हैं। अभी कह रहा है कि अनसपोर्टेड प्रोटोकॉल, ठीक है जी। यकीनन यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमारा यही यूआरएल है ना, ओके। प्रॉमिस वगैरह अटेंड कर रहा है, उसका इशू आ रहा है। इसको फिर हमने इसमें इंटरसेप्टर बना हुआ है, वहाँ पे अनहैंडल्ड केस है हमारा ये, उसकी वजह से है। रुको जरा, यहाँ पे नेटवर्क में चलते हैं, एपीआई कॉल को देखते हैं पहले। इसे यहाँ से कट करो, और कट करने के बाद हमने शायद ये इंटरसेप्टर जो बनाए हुए थे वहां पे हमें ओवरराइड करना पड़ेगा सारे उसको, क्योंकि अभी हम स्क्रैच से बनाने लगे तो बहुत टाइम लग जाना उसको। तो इंटरसेप्टर्स हमारे कहाँ पे पड़े थे वाला, यूटिल्स के अंदर शायद, हाँ यहाँ पे रखे थे शायद हमने। सो एक्सिस डॉट क्रिएट करके ना, ये हमारा ये जा रहा है उसके साथ जब हम एक्सिस को वहां पे कॉल कर रहे हैं। खैर, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारी सर्विस है ये पूरी की पूरी फाइल, बल्कि ये बहुत सी जगहों पे यूज हो रही है, फिर वहां वहां पे इशू आएगा। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखते हैं जहाँ, खैर फिलहाल ही तो आप कमेंट करते हैं, मे बी ना दे। पर कॉल तो हो रही है, मसला तो करेगा। आप देखो ना वहां पे इशू करेगा ये, नहीं नहीं। चले नेक्स्ट में से फ्रंट एंड साइड पे अप्लाई करके देख लेंगे। फिलहाल हमें कोई और प्रोजेक्ट तब तक मैं बना लूंगा, फिर उसमें ले आएंगे। फिलहाल हम पोस्टमैन के थ्रू इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। खैर, यहाँ पे हमारी जो एक बैकएंड में हमने एक डमी अरे बनाई है, जो ये नहीं है, ये तो ये हमारी गेट की कॉल है, ठीक है। गेट क्या करता है, सिंपल यही काम करता है। अभी यहाँ पे एक स्टेप जो मिसिंग है, अभी हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं किया है कि भाई यूजर हमारा ऑथेंटिक होगा तो हमने उसे डाटा रिटर्न करना है। ये चीजें आगे एज केसेस हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल ऐसा कोई हम एज केस यहाँ पे देख नहीं रहे हैं, ना। और इसी के साथ हमारा जो यहाँ, जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। अभी जो हमारे पास यहाँ पे हमने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं की, ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल एक रेस्टफुल एपीआई बना दिया है, बिल्कुल बेसिक सी। यहाँ पे एक स्टेप हमारा नेक्स्ट आएगा कि भाई हमने डेटाबेस से डाटा लेके आना है। ये फिलहाल हमने एक डमी अरे रिटर्न किया ना,
तो इन फ्यूचर हमें डमी अरे रिटर्न नहीं करनी, एक डायनामिक डेटा बैकएंड से लेके आना है, वो हम बाद में करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यूजर को डिलीट करना चाहता हूं, तो यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। एक नई एपीआई कॉल बनाएंगे डिलीट की, ठीक है। जब यूजर इसी मेथड को कॉल करेगा तब जाके एपीआई कॉल होगी। ये अगेन वही सेम काम, यहाँ पे हमें एक एंड पॉइंट देना होगा, जो क्या करेंगे हम, यूजर यूजर। अब इसके आगे एक चीज है, हमेशा हम यूजर से कहेंगे कि भाई जब भी कॉल करे इसको, तो इसके आगे क्या करेगा, जस्ट वेट अ मोमेंट।
ओके, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं। सो अभी हम बना रहे थे डिलीट की एपीआई। अब डिलीट की एपीआई के लिए हमें कोई ना कोई यूनिक चीज चाहिए होगी। आप एज्यूम कर लो कि ये जो हमारे पास है ये हमारा एक डेटाबेस है अभी के लिए। अगर मैं कहता हूँ इसमें 10 यूजर पड़े हैं, अब किस यूजर को डिलीट करना है? सेम नाम के साथ 2 यूजर भी हो सकते हैं। एक आईडी ही यूनिक है जिसकी बेसिस पे हम डिलीट कर सकते हैं, तो आईडी कभी भी पूरे प्रोजेक्ट में रिपीट नहीं होती। ठीक है। सो अब इसमें हम यूजर्स क्या लेंगे? आईडी लेंगे। मैंने उसे कह दिया कि भाई जब भी डिलीट करना चाहता है तो वो क्या करेगा? एक आईडी देगा। डन हो गया। ये तो हो गया हमारा एंड पॉइंट जो यहाँ पे बना दिया हमने। सेकंड क्या होगा? हम 2 चीजें लेंगे जिसमें एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का पता है कंसेप्ट। रिक्वेस्ट जो फ्रंट एंड भेजेगा अभी इसमें हमें वो पकड़नी पड़ेगी। अब ये आईडी जो हमें मिलेगी वो कहाँ से आएगी? वो इस रिक्वेस्ट में आएगी जब ये कॉल होगी। डन है। अभी हम इसको यूज भी करते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे हमें आईडी निकालनी है उसकी। लेट्स सपोज आप एज्यूम कर लो कि आईडी कैसे निकालोगे? कॉन्स्ट, मैं कहता हूँ यूजर आईडी, एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब ये आएगी कहाँ से? जो आपने रिक्वेस्ट पकड़ी है इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? पैरम्स मिलते हैं। डन है। सो पैरम्स के अंदर क्या होगा? हम इसको कंसोल करवा रहे हैं। अभी सिंपल मैं इसको अभी कॉल करता हूँ। मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से एंड पॉइंट को, पोस्टमैन पे आता हूँ और एक नई एपी कॉल यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे है ऐड रिक्वेस्ट का। ठीक है। सो इसी को यहाँ से कॉपी करो, इसमें आप रीनेम कर लो इसको डिलीट यूजर। ठीक है। यहाँ पे एंड पॉइंट दे दो और यहाँ पे इसका मेथड क्या कर दो? डिलीट कर दो। अब यहाँ पे आपने करना है, यूजर इसके एंड पे देगा, एक आईडी देगा। मैंने लेट्स सपोज कह दी यहाँ पे 1 2 3, ये एक आईडी दे दी मैंने। डन है। अब मैं इसको हिट करता हूँ कॉल को। जैसे ही मैंने हिट किया, अभी आप जाओ बैकएंड में, एक रिस्पॉन्स में आपको मिले, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, हमने कंसोल नहीं करवाया इसको अभी तक, तो हमें इसको कंसोल करवाना चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ पे कंसोल में हमें दिखेगा अभी। तो दोबारा चलते हैं, इस आईडी को अगेन क्या करते हैं? हिट करते हैं। डन। अभी खैर यहाँ पे एरर दे रहा 404 का, जो हमने यहाँ पे दी है। यकीनन ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता जहां से हम कॉल भेज रहे हैं। हमने यूजर रखा और यहां से क्या भेजा हमने? यूजर। इसलिए क्या किया? 404 का एरर दे रहा खुद। तो हमें इस बात को ठीक करना होगा। अभी दोबारा भेजते हैं कॉल। यहाँ पे कॉल जा रही है, रिस्पॉन्स अगेन वही इनफाइनाइट लूप की तरह चल रहा है हमारा। यहाँ पे रहते हो, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट आया हमारे पास। ऑब्जेक्ट में आईडी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लूँ डॉट आईडी करके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसमें एक आईडी सेव होगी। डन। जब भी कॉल करेगा इसको तो यहाँ पे एक आईडी आ जाएगी। आईडी आ गई हमारी रिक्वेस्ट के अंदर से। अब हमने क्या करना है? हमने इस डेटाबेस को आगे जाके एक्सेस करना है। फिलहाल समझो यही डेटाबेस है, ये एक अरे है। तो अरे के अंदर से क्या करते हैं? हम उसके ऊपर फिल्टर करके इस वाली चीज को निकाल सकते हैं। ठीक। हम कहते हैं कि जो हमारे पास यूजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ये ऊपर जो हमारे यूजर्स बने हुए हैं, मैं इनको अपडेट करता हूं यूजर्स डॉट फिल्टर। ठीक है। अब यहाँ पे यूजर डॉट जो आईडी है, अगर जिसके इक्वल नहीं है, कौन सी? जो यहाँ पे हमारे पास यूजर आईडी आ रही है। डन है। यहां तक हो गया। अब करना है क्या है? अब जो हमारे पास यहाँ पे ये यूजर हमारा क्या होगा? वो अरे अपडेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है? उसको रिस्पॉन्स में अपडेटेड उसे कुछ ना कुछ मैसेज दिखाना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई जब भी आएगा उसे रिस्पॉन्स में क्या करना है? मैसेज देना है जेसन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेज दो, कोई मसला नहीं है, मैसेज करके। और यहाँ पे आप उसका दे दो कि यूजर
डिलीटेड सक्सेसफुली। सिंपल। ये करेगा, चाहो तो आप यहाँ पे यूजर भी भेज दो, लेटेस्ट यूजर जो है वो चाहो तो आप यहाँ भेज सकते हो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, आप यूजर को दोबारा भेज दो। इसमें वैसे भेजते नहीं है इस तरह हम, जस्ट इसका मतलब है कि हमारा यूजर डिलीट हो गया, बस उसे मैसेज दे दिया। वैसे ये काम करते नहीं है कि यूजर, बहुत यूजर्स होंगे पता नहीं कितने, तो ये काम अभी यहाँ पे ये हमारी जो डिलीट एपी कॉल जब होगी तो हमारे पास सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, यूजर डिलीट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम दोबारा क्या करते हैं, कॉल करते हैं, हम भेजते हैं 1 डन। तो अभी हमें क्या कर रहा है, यूजर डिलीट सक्सेसफुली डन। तो ये हमारी एक ईपीआई कॉल है, बट अभी हमने बनाया सारा का सारा डमी, इसमें कुछ भी हमारा डायनामिक तो नहीं है, सही है। तो ये हमारी डिलीट और पोस्ट की डमी क्या है, एपीआई कॉल्स है डन। तो आई थिंक सो आज के लिए इसमें इतना ही काफी है, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। अभी हमने डेटाबेस तक नहीं गए हैं, अभी बेसिक जो क्रड है उसको फ्रंट एंड में बना के देखेंगे इस तरह। अभी हमारी अपडेट करने की कॉल है, डिलीट तो चलो देख लिया, पैच की कॉल है, फिर डेटाबेस हैंडलिंग है, फिर एमवीसी मॉडल स्ट्रक्चर है। तो ये हमारी कुछ चीजें जो कि आगे हम देखने वाले हैं। अभी शायद आलिया उनका नेटवर्क का मसला वो भी नहीं है ना, सुमित है, तो इसको भी इतना ही रखते हैं। तो यहाँ तक किसी का सवाल या कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, कोई मसला नहीं है, सब आसान ही है ना। अभी एक्सप्रेस एक नई चीज देख रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे है। अच्छा, मुसव्विर ऐसा है कि आपका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपकी इवैल्यूएशन उसकी बेस पे होनी है और इस प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन होगी। और साथ ऐसा है, कोई मसला नहीं, अगर आप सबमिट करवा भी चुके हो ना, तो आप क्या करोगे, आपने उस काम को भी, फंक्शनलिटी को भी करना है, ठीक है। ओके जी सर, इंशाल्लाह मैं मंडे तक कैसे भी करके मतलब कंप्लीट करता हूँ। सही है, चलिए सही है। कोई सवाल और अभी तक मेरे लिए? कल की क्लास में हम मजीद इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। होपफुली कल की क्लास में हम डेटाबेस को हैंडल करें, डेटाबेस तक जाएं और फिर फ्रंट एंड से कल कनेक्ट करते हैं। सर वैसे डेटाबेस में मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, मतलब वो कौन सी पढ़ेंगे? हम फिलहाल अभी के लिए मोंगोडीबी यूज करेंगे, वैसे आगे जाके एसक्यूएल की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल बेसिक आसान है, वो नॉन एसक्यूएल है, मोंगोडीबी उसे यूज करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। चलें ओके सर। अभी, अभी चाहे क्लास में रहते हुए आप थोड़ा नोड वोड ये सारा सेटअप कर लो, कहीं पे कोई इशू आता है तो मुझे बताओ, ठीक है। एक दफा अभी क्लास में रहते हुए अपना बेसिक ऐप एक सेटअप करो,